To some more news coming in, Uttarakhand's Director General of Police Deepam Seth has given a statement on rescue and relief operations in Uttarkashi. He stated due to the weather being clear this morning, many survivors have been evacuated and a large number of supplies, rations and essential materials have been delivered through the Air Force and UCADA. Let's in fact listen into what he said. देखिए, आज भी जो है सुबह से वेदर क्लियर मिलने पर बहुत अच्छी हमारी जो सॉर्टीज़ थी वायुसेना की और यूकाडा की, उनके थ्रू कई जो हमारे यात्री बचे हुए थे उनको निकाल लिया गया है और साथ ही बहुत भारी संख्या में सप्लाईज, राशंस और सारी जो आवश्यक सामग्री है वो पहुंचा दी गई है। हमारे 125 केवी के जो जेनसेट्स हैं वो पहुंच गए हैं चिनूक के द्वारा और हरसिल और धराली पर जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं उन्होंने भी काफ़ी तेज़ी पकड़ ली है। सारी टीम्स जो वहाँ एनडीआरएफ की, इंडियन आर्मी की, आईटीबीपी की, उत्तराखंड पुलिस की, एसडीआरएफ की, ये सभी टीम्स अब राहत बचाव कार्य में पूरी तेज़ी से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और इधर जो चॉपर से इवैक्यूएशन के ऑपरेशंस हैं वो भी लगभग अब जो बाहर के यात्री हैं उनको निकाल लिया गया है। आज जितने भी शेष वहाँ यात्री बचेंगे उनको भी और जो बाकी लोग हैं लोकल्स उनको निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हम लोग इसलिए बहुत जल्दी आज सुबह ऑपरेशन शुरू कर दिए थे कि वेदर के फोरकास्ट को देखते हुए तो पूरी मशीनरी, पूरी ताकत उत्तराखंड शासन प्रशासन की इस राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है और हम लोग आशा करते हैं कि हम काफ़ी आज भी इसमें आगे प्रगति और होगी। Shubham Kotnala in fact joining us live on the broadcast. शुभम, बताया जा रहा है कि साफ मौसम के चलते कई लोग को रेस्क्यू कर लिया गया है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। अभी क्या स्थिति है वहां पर? कितने लोग को इन ऑपरेशंस के ज़रिए रेस्क्यू किया गया है और रिलीफ ऑपरेशंस जारी हैं, ऐसा बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, आज जो है 5वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का और आज भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुबह तक मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला था, हल्की बारिश के आसार बन रहे थे, लेकिन इस वक्त जो हम बात करें करीब करीब यहाँ पर धूप खिली हुई है। हालांकि यहाँ से जो है थराली का जो क्षेत्र है या हरसिल का क्षेत्र है वो करीब करीब 45 से 50 किलोमीटर पड़ता है। तो हम देखें तो फिलहाल यहाँ पर मौसम साफ़ है, आगे भी मौसम साफ रहने के आसार नज़र आ रहे हैं। हालांकि ऊपरी इलाकों में अचानक मौसम बदल जाता है, ऐसी स्थिति बनती है। बावजूद इसके जो है हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही लगातार देखी जा रही है। हेलीकॉप्टर से जहां एक और रेस्क्यू के काम में जुटे हैं, वहीं जो है रसद सामग्री पहुंचाने का भी काम लगातार किया जा रहा है। इक्विपमेंट को लगातार वहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है। इसके साथ ही जो भारी मशीन है उनको पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ विद्युत बहाली के लिए सुबह एक चिनूक हेलीकॉप्टर जौलीग्रांट से उसने उड़ान भरी और जो है हरसिल क्षेत्र में वहाँ पर डिप्लॉय किया गया, क्योंकि विद्युत वहाँ पर बाधित हो चुकी थी इस पूरी घटनाक्रम के बाद, आपदा के बाद। इसलिए जो है जनसेट को वहाँ पहुँचाकर जो है डिप्लॉय किया जा चुका है। संचार सेवाएं जो है दुरुस्त की गई हैं। इसके लिए वीसैट एक उपकरण को वहाँ पहुँचाया गया है, जिससे कि संचार माध्यम को बेहतर किया जा सके। एयरटेल और जियो के नेटवर्क्स अब वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो लोग रेस्क्यू करके लाए जा रहे हैं मातली हेलीपैड या फिर जौलीग्रांट में या फिर चिन्याली शॉर्ट हेलीपैड में, उनके नंबर्स भी जो है जारी किए गए हैं। उनको उनकी डिटेल्स जारी की गई है कि कहाँ से हैं वो, किस राज्य से आते हैं, और उनके नंबर्स जारी किए गए हैं, जिससे कि उनके घर वाले या सगे संबंधी उनका जो है परिचय, उनका हाल जान सके और उनके लेने के लिए जो है लगातार वहाँ भी लोग पहुँच रहे हैं। साथ ही ऐसे लोग भी हेलीपैड की ओर रुख कर रहे हैं जिनका वहाँ पर आवास है या वहाँ पर जाना चाहते हैं जो प्रभावित क्षेत्र है। हालांकि फ़िलहाल जो है उनको रोका गया है, क्योंकि आपदाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ से जो भी टीमें आ रही है वो लगातार रेस्क्यू करके यहाँ पर लोगों को लेकर आ रही है। इसलिए यहाँ से जो लोग जा रहे हैं उनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी पूरी तौर से दी गई है। बात करें जो मेन स्पॉट है धराली का, वहाँ पर जो है एक मेडिकल की टीम तैयार है, जिसमें एक डॉक्टर, एक एम्बुलेंस और एक फार्मासिस्ट के साथ जो दवाइयाँ हैं उसको वहाँ पर जो है पहुँचाया गया है। हरसिल की बात करें तो हरसिल में भी इसी तरह के कैंप्स और साथ ही जो है रेस्क्यू टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो है कंटिन्यूसली ये पूरा अभियान चल रहा है, संख्या लगातार बढ़ रही है। हम बात करें तो अभी तक जो आंकड़े आए हैं बीते दिन तक के, उसमें 729 लोगों को अब तक जो है रेस्क्यू किया जा चुका है और जो रेस्क्यू टीमें हैं उसमें भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।
अभी हम बात करें तो वर्तमान में 1058 जो है रेस्क्यू टीम के सदस्य वहाँ पर मौजूद हैं, जो रेस्क्यू कार्य में जुटे हैं। अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। इसके साथ ही बात करें तो शासन प्रशासन भी पूरी तरह से सजग है। मुख्यमंत्री खुद इस बात की जो है पल पल की अपडेट ले रहे हैं। रोज़ करीब करीब 1 से 2 चक्कर वो जो है आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुँचते हैं, वहाँ पर लोगों का हालचाल जानते हैं। और क्योंकि अब जो है लोगों को घर भी पहुँचाना है, बड़ी संख्या में लोग अब वहाँ से बाहर आ रहे हैं, तो ऐसे में जो है परिवहन निगम की ओर से भी एक प्रयास किया गया है। परिवहन की ओर से बस उपलब्ध करवाई गई है जो कि चिन्यालीसौड़ और मातली हेलीपैड में पहुंचाई गई है। वहां से जिसको भी बस सुविधा के माध्यम से जाना होगा अपने राज्य में, अपने ज़िले में, तो जहां तक बस सेवा है वहां तक जो है उनको बस सेवा मुफ्त में दी जाएगी। तो इस राहत का बचाव कार्य के दौरान जो है सभी विभाग एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके जो है कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मदद जो इसमें मिल रही है वो है हेली सेवा की, क्योंकि सड़क कनेक्टिविटी नहीं है। गंगनानी के पास जो ब्रिज टूटा हुआ है उसमें अभी कार्य गतिमान है। उसमें करीब करीब हालांकि माना जा रहा है कि अब जो वैली ब्रिज है वो करीब करीब जो है अब दोपहर तक बनने की उसकी संभावना है, क्योंकि कल पूरी रात भर जो है जो रेस्क्यू टीमें थी या जो वहाँ पर उसको इक्विपमेंट इकट्ठा करके वैली ब्रिज का फ्रेम बनाया जाना था, वो जो है पूरी रात भर टीमें लगे रही। उसका फ्रेम बनाया जा चुका है। अब उसको जो है वहाँ पर सेटअप करना है जो 30 मीटर का ब्रिज टूटा है। उसके बाद से रोड कनेक्टिविटी वहाँ से शुरू हो जाएगी। हालांकि आगे क्षेत्रों में भी जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर भी लैंडस्लाइड और भूस्खलन होने से मार्ग बाधित है, लेकिन जब रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी तो आगे भी उसको सुचारू किया जा सकता है। हेली सेवाओं के माध्यम से तमाम रेस्क्यू कार्य किए जा रहे हैं और लगातार हेलीकॉप्टर जो है ख़राब मौसम के बाद भी लगातार उड़ान भर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो इसमें किसी भी तरह की ढिलाई लापरवाही कोई नहीं बरत रहा है। युद्ध स्तर पर पूरा कार्य चल रहा है। 5वें दिन में काफ़ी अच्छी संख्या में रेस्क्यू करते हुए लोग दिखाई दिए हैं। उनके अनुभव भी लगातार साझा हो रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि बेहतर वहाँ पे उनको व्यवस्था दी जा रही है। यहाँ पे राहत कैंप है, शिविर कैंप लगाए गए हैं, जहाँ उनके होल्डिंग रखा गया है। वहाँ पर जो है लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ITBP सेना और तमाम जो रेस्क्यू टीम्स है वहाँ पर उनकी पूरी देखरेख कर रही है। उनको पूरे आवास, रहने का व्यवस्था, तमाम चीज़ें जो है पूरी उपलब्ध करवाई जा चुकी है और उनका हेल्थ चेकअप लगातार किया जा रहा है। हेलीपैड पर उतरने के बाद भी वहाँ पर मेडिकल टीम्स मौजूद हैं जो उनका हेल्थ चेकअप कर रही हैं, क्योंकि हम आपको बताएं तो हरसिल का जो क्षेत्र है, हरसिल और उसके आसपास का क्षेत्र ये ऊंचाई पर मौजूद है और इसलिए वहाँ पर जो है तापमान में काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जाती है। लेकिन जब निचले इलाकों की और आते हैं हेलीकॉप्टर से जब नीचे मातली कहें या चिन्यालीसौड़ कहें, यहाँ पर जो हेलीपैड में हेलीकॉप्टर उतरता है तो यहाँ पर तापमान कुछ ज़्यादा है। तो ऐसे में जो है बॉडी में कहीं ना कहीं ठंडा गर्म होने के चलते किसी तरह की जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसलिए थोड़े समय के लिए उनको वहाँ पर होल्डिंग में रखा जाता है, चेकअप किया जाता है किसी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो नहीं है, और उसके बाद जो है उनको आगे रवाना कर दिया जाता है। अन्य राज्यों के कई लोग इसमें जी बिल्कुल शुभम, बने रहे हमारे साथ। इन फैक्ट वी गेटिंग सम मोर अपडेट्स. We're learning that updates from the flood and landslide affected areas of Uttarakhand, the Indian Army is providing shelter and assistance to the stranded people. This comes as a part of the relief and rescue operations, of course, in the area that have picked up pace. शुभम कोटनाला continues to be with us. शुभम, इंडियन आर्मी के द्वारा भी कई कोशिशें जारी हैं उत्तराखंड में? जी बिल्कुल, बात करें तो इंडियन आर्मी के द्वारा भी कोशिशें जारी है और इंडियन आर्मी का बेहद ही जो है यहाँ पर एक अहम रोल देखने को मिला है। हालांकि आपको बताएं जो हरसिल में भी बादल फटा था, उस दौरान आर्मी के कैंप में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला था। आर्मी के जवान भी काफ़ी ज़्यादा लापता संख्या में थे, लेकिन जो है शुरुआत से ही उनको धीरे धीरे करके जैसे खोजबीन की गई उनको जो है बाहर निकाला गया। जो घायल थे उनको उपचार के लिए पहुँचाया गया अस्पताल, और जो ठीक थे उनको जो है कहीं ना कहीं सही जगह पर पहुँचाया गया। वर्तमान में हम बात करें तो 16 लापता लोगों की सूची जो आई है उसमें 9 जवान आर्मी के भी मौजूद हैं। उनका सर्च अभियान चल रहा है। उम्मीद है कि जल्दी उनको भी खोज दिया जाएगा, उनका भी पता लगा लिया जाएगा। उपचार जिनको आवश्यकता है उसके लिए उपचार भी उनको दिया जाएगा। लेकिन जो सहायता की बात करें तो आर्मी का जो MI-17 हेलीकॉप्टर है या चिनूक हेलीकॉप्टर है उसने काफ़ी ज़्यादा मदद की है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी ना होने से बाय रोड तो कोई भी मशीन नहीं जा सकी वहाँ पर, लेकिन बावजूद इसके चिनूक हेलीकॉप्टर ने हवाई सेवा के माध्यम से वहाँ JCB मशीन्स पहुँचाई है। जेनसेट जो हम बता रहे हैं उसको भी जो है चिनूक हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से पहुँचाया गया है। आज सुबह भी एक जेनसेट जो है वहाँ पर पहुँचाया गया है जिससे कि विद्युत आपूर्ति बहाल हो सके।
और तमाम तरह के संचार उपकरण हो या फिर अन्य तरह के उपकरण हो, वहाँ पर लगातार पहुँचाए जा रहे हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है चिनूक हेलीकॉप्टर्स की। तो इसमें जो है बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है, वहाँ से लाया भी जा रहा है। तो जो है ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है। इसके अलावा जो सेना का चीता हेलीकॉप्टर और अन्य कुछ हेलीकॉप्टर्स भी जो है तैनात हैं। हालांकि युकार्डा के 8 हेलीकॉप्टर्स भी तैनात हैं। बावजूद इसके कैपेसिटी अधिक होने के चलते जो है आर्मी के हेलीकॉप्टर्स चिनूक और MI-17 की काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ पर लोगों को मिल रही है, जिसके चलते रेस्क्यू कार्य को काफ़ी ज़्यादा और तेज़ गति मिलती हुई दिखाई दे रही है। और रेस्क्यू कार्य में भी हम देखें तो मैनुअली भी जो वहाँ पर आर्मी की फोर्सेस काम कर रही है, तो आर्मी की फोर्सेस वहाँ पर जो है हर संभव जगह पर पहुँचने की कोशिश कर रही है। साथ ही उनके साथ जो उपकरण है, डॉग स्क्वाड हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, कटर जी इक्विपमेंट हो, बिल्कुल थर्मल बिल्कुल कटर शुभम, इक्विपमेंट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस विद दोज डिटेल्स फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ